हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैभव शाह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग इन सूरत सिटी सिंस 2001। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। और फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमको जनरली क्या प्रश्न उठते हैं, तो उस पर हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला प्रश्न, सर मुझे फ्रोजन शोल्डर क्यों हुआ? नंबर 1, फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। अगर आप लेफ्ट या राइट हैंड से कोई ना कोई काम ज़्यादा करते हो, या लेफ्ट हैंड का उपयोग या राइट हैंड का उपयोग आप ज़्यादा करते हो, तो आपको आपके मसल्स के अंदर छोटी छोटी स्ट्रेनियस इंजरी होती है, जिसके कारण आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। नंबर 2, पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रोजन शोल्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब अगर आपको कहीं पे कोई ठोकर लग जाती है, या आप कहीं पे गिर गए, या आपने कहीं कोई ट्रैवलिंग किया, वहाँ से आपने कोई बैग को उठाया, या फिर आपको कोई चीज़ जोर से खींच ली है, या कोई भी चीज़ जोर से पुश की है, तो वो केस के अंदर आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। नंबर 3, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा है। एक बात का खास ध्यान रखिए, अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है तो उसको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कारण नंबर 4, पेशेंट विद द थायराइड। अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो पेशेंट को भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर पोस्ट सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर, उसके अंदर ऐसा होता है कि कभी कोई पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, या कोई पेशेंट का मसल्स फट गया है, तो वो पेशेंट को सर्जरी होती है, या आपको प्लेटिंग होती है, या अंदर स्क्रू लगाया होता है, या कोई मसल फट जाने के बाद उसको डॉक्टर ने उसको रिपेयर करके 21 दिन के लिए या 1 महीने के लिए पट्टा लगा देते हैं, उसके बाद भी कंधा जकड़ जाता है, तो उसको पोस्ट सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अब ये तो वो फ्रोजन शोल्डर, क्या करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट। क्या फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। जवाब है हाँ। फ्रोजन शोल्डर के वेरियस स्टेजेस आते हैं। स्टेज नंबर 1, उसको हम बोलते हैं एक्यूट फ्रोजन शोल्डर। एक्यूट फ्रोजन शोल्डर के अंदर पेशेंट का जो फेज चलता है वो 0 मंथ्स टू 6 मंथ्स चलता है। उसके अंदर पेशेंट को इतना दर्द होता है कि पेशेंट खुद का हाथ ऊपर उठा सकता नहीं है। वो पेशेंट को और वो पेशेंट के फेस को एक्यूट फेज या एक्यूट फेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है। नंबर 2 स्टेज, उसके अंदर पेशेंट को जो स्टेज है उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ स्टिफनेस, जिसके अंदर आपका पेन तो कम हो जाता है लेकिन आपकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। यूजुअली पेशेंट हमारे पास आता है और हमको ये बोलता है कि सर मुझे पेन नहीं हो रहा है लेकिन मेरा हाथ नहीं उठता है, तो वो फेस को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ स्टिफनेस। 3, उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ रिकवरी के अंदर पेशेंट का स्टिफनेस धीरे धीरे बेटर होता जाता है और वो नॉर्मल और नियर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह के पेशेंट के 3 फेज है, और तीनों फेज 0 मंथ्स टू लगा के 18 महीने तक कहीं ना कहीं वो आते हैं और जाते हैं। अब पेशेंट हमको पूछता है, सर 18 महीने तक मुझे फिजियोथेरेपी में आना है, तो उसका जवाब ऐसा है कि जब आपको पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेशेंट को फिजियोथेरेपी रेगुलर जाना रहता है। फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत जात की थेरापी आती है, जिसके अंदर नॉर्मल टेंस थेरापी आती है, एडवांस टेंस थेरापी आती है, IFT आती है, वैक्यूम IFT आती है, लेज़र थेरापी आती है, मोइस्ट पैक आता है, अल्ट्रासाउंड आता है, फिर लॉन्ग वेव डायथेरेमी आती है, कैविटेशन, बहुत सारे थेरापी आते हैं। वो अलग अलग तरह की थेरापी, जिस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ज़रूरत के हिसाब से वो आपको थेरापी देते हैं, जिससे आपका पेन कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपका पेन कम होता जाएगा वैसे वैसे आप एक्सरसाइज की तरफ चलते जाएंगे। फिजियोथेरेपी एक साइंस है। जिस तरह से ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपकी दवाई बढ़ाते हैं घटाते हैं,
उसी तरह फिजियोथेरेपी में भी ज़रूरत के हिसाब से एक्सरसाइज बढ़ती है, घटती है, थेरेपी भी बढ़ती है, घटती है। उसका कोई फिक्स साइंस नहीं होता है, लेकिन पेशेंट की रिकवरी और पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से हमको फिजियोथेरेपी के अंदर एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी हमको मैनिपुलेट करनी पड़ती है। तो फिजियोथेरेपी आपको तभी ज़्यादा लेनी है जब आप एक्यूट फेज में हो, जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो। सेकंड फेज, जब आपका स्टेज ऑफ स्टिफनेस आता है, जिसमें पेन धीरे धीरे आपका कम हो जाता है, उस दिनों में आप क्लिनिक में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जो आपकी विजिट्स है, मतलब अगर वीकली आप 6 to 7 टाइम्स या 5 to 6 टाइम्स पहले जाते रहे तो आप 2 से 3 बार जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टिफनेस कम होता जाता है, पेन कम होता जाता है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इन द क्लिनिक शुड गो डाउन। फिर आप वीकली वंस जाइए, फिर 15 डेज पे एक बार जाइए, और एक बार ठीक होने के बाद आप घर पे एक्सरसाइज करते रहिए, फिर आपको क्लिनिक पे जाने की जरूरत रहती नहीं है। टेक होम मैसेज नंबर 1, क्या फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी चाहिए? हाँ। नंबर 2, फिजियोथेरेपी मुझे कब तक करनी है? जब तक आपका पेन टॉलरेबल कंडीशन में नहीं आता तब तक आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी है। उसके बाद एज पर बॉडीज एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट आपको फिजियोथेरेपी में जाना है। नंबर 3, कंधा जकड़ना फ्रोजन शोल्डर है? हर एक कंधा जकड़ना फ्रोजन शोल्डर ही है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कोई प्रॉपर मेडिकल अथॉरिटी से आप ये कंफर्म करिए कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फेज के अंदर हम फ्रोजन शोल्डर ही कंटिन्यू करेंगे। सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।